कल मेरी एक दोस्त का कॉल आया और वो ये वाला गाना गा रही थी। अभी मैं उसको रोक पाता, कुछ बोलता ही, तब तक वो कहती है भले गाने का मतलब समझ में नहीं आता है लेकिन गाना सुन के बड़ा मजा आता है। अब उस समय तो इतना हिम्मत नहीं हुआ कि यहीं पे रोक के उसको मतलब बताई जाए, फिर हमने उस बात के टॉपिक को ही चेंज कर दिया। लेकिन ये बात मेरे दिमाग में रह गया कि क्या सच में सिर्फ इसको ही मतलब समझ में नहीं आया है या फिर और भी लोग इसका मतलब नहीं समझ रहे हैं। और जब मैंने इंटरनेट पे रिसर्च किया तब पता चला भाई विदेशी लोग इस गाने पे रील बना रहे हैं, कूद रहे हैं। लड़कियां जो बिहार के भाषा को समझती भी नहीं है वो भी इस गाने पे रील बना रही है और कुछ इस तरीके से नाच रही है भाई। हाँ तो भैया इस वीडियो में मदद के लिए मतलब बताया जा रहा है। आप इस गाने का मतलब जान के भी किसी को नहीं बता पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको मतलब नहीं पता है तो फिर वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। ये गाना एक कहानी है लड़का और लड़की की, वो लड़का लड़की जिसका अभी अभी शादी हुआ है। बात करें भोजपुरी के बारे में तो जब भी लड़की के अंदर का फीलिंग्स बताना होता है तो उसमें मेल सिंगर ही लड़की के तरफ से गाना गाते हैं, लड़की बस परफॉर्म करती है। इस बात को ध्यान में रख लीजिए। और अब जो आप मेल सिंगर का आवाज सुनिएगा वो मेल सिंगर लड़की के फीलिंग्स को बताते हुए कुछ ये कहता है। इसका मतलब ये है लड़की का पति अपना उंगली जो है वो दांत से दबाने लगता है जब ये लड़की मतलब पत्नी ऊपर से दाबने लगती है। और ये सिंपल सटीक अपने रोमांटिक रिलेशन को गाने के माध्यम से आपके सामने परोसने की कोशिश कर रही है और इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है। आप सुनते हैं ना भोजपुरी डबल मीनिंग वाला लैंग्वेज है या फिर दो अर्थी भाषा वाला लैंग्वेज है, बिल्कुल दो अर्थी भाषा वाला इसमें इस्तेमाल ना करके सिर्फ सिंगल एक भाषा इसमें इस्तेमाल किया गया है, जिसको आप अब आगे समझिएगा ये लाइन सुन के। इस पैराग्राफ का पहला लाइन है रहे रात के बाद, मतलब यहां लड़की कहना चाह रही है कि रात का समय था, मतलब मिडनाइट अप्रॉक्स 1 या फिर 2 रात का बज रहा होगा। रहे कुछो ना बुझात, मतलब उस समय उस लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माय गॉड क्या ही हम आपको बता रहे हैं, लेकिन लोग इतना ज्यादा इस गाने को वायरल कर रहे हैं कि बताना जरूरी हो जाता है। खैर इतना तो समझ गए, अब अगला लाइन समझिए। हाँ अब गाना एकदम गहराई में जा रहा है, मींस डेप्थ में जा रहा है, जहां पे लड़की अपने लाइन के माध्यम से ये बताना चाह रही है पूरे दुनिया को अपने रोमांटिक रिलेशन के बारे में कि उसका जवानी उसके कंट्रोल में नहीं था, और कंट्रोल में इसलिए नहीं था क्योंकि वो उस समय बहुत हॉट यानी कि गर्म थी। हाँ अभी से असली लगने लगा, अरे ये तो कुछ है ही नहीं इस गाने में, ये तो अभी भूमिका बांधना था। हियर इज द हुक लाइन ऑफ दिस सॉन्ग। अब देखिए इतना वायरल गाने का मतलब समझना है तो आपको भोजपुरी में थोड़ा शब्द को सुधारना होगा। जैसे आप लोग हिंदी में पति कहते हैं, सैया जी कहते हैं, उस तरीके से भोजपुरी में ठेठ भोजपुरी में इसको बलम कहा जाता है पति को, जिसको अंग्रेजी में हस्बैंड भी कहते हैं। बात करें केरा कथम, यही लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि केरा कथम क्या है, तो आपको बता दे बनाना ट्री जो होता है केला का पेड़, उसको भोजपुरी में जो केला होता है ना उसको केरा कहा जाता है, और उसका जो स्ट्रीम तना होता है उसको बिहार के लोग थम कहते हैं। तो यहाँ पे कवि जो है वो अपने गाने के माध्यम से ये कहना चाह रहा है कि लड़की जो है वो अपने बलम के केला के थम पे रात भर बैठी थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब यहां पे भी कुछ पॉसिबिलिटी बच जाता है। तो इस गाने के सिंगर कुछ इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि कोई केला का थम, कोई पति, कोई केरा कुला नहीं रहे, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। और अभी जो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करवाए हैं आप ये लाइन एकदम आसानी से समझ जाइएगा। दिस टाइप ऑफ सॉन्ग रिप्रेजेंटिंग भोजपुरी। कल तक जिसको कोई भोजपुरी का ऑडियंस गाना अश्लील कह के छांट दिया था वो अचानक से इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाता है इस डांस की वजह से, और अब सब लोग इस गाने पे रील बना रहे हैं क्योंकि वाइब आ रहा है, भले किसी को समझ में आए चाहे नहीं समझ में आए। इसलिए हमने सोचा इसका मतलब आपको समझाना चाहिए, क्योंकि अगर आप मतलब नहीं समझिएगा तो आपके घर की बहन, बेटी, गांव के लोग, आपके पार्टी फंक्शन में इस गाने को बजाया जाएगा, आप एकदम कोने में बैठ के मतलब समझते हुए भी बस एंजॉय कीजिएगा और देख के आपको बुरा लगेगा कि बताओ यार कैसे कैसे गाने पे ये लोग डांस कर रहे हैं। और अब जब आपको मतलब पता होगा तो इस गाने को शेयर भी कर सकते हैं और लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं। तो भैया अगर आपके जानने वाले ने भी कभी इस गाने पे रील बनाया हो या फिर शादी पार्टी में इस पे अपने पूरे परिवार के साथ डांस किया हो या फिर इसको बिना समझे सुमझे अनजाने में बजा दिया हो कार वार में, तो आप
उसको ये वीडियो शेयर कीजिए और जागरूकता फैलाने में राजन सिंह मुकुट का मदद कीजिए। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा उम्मीद है मजा ले लेके देखे हो आप भी।